22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के लिए एक तरफ जहां अयोध्या को सजाया जा रहा है, वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है। सबसे पहले लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने निमंत्रण को ठुकराया। उसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब मायावती ने भी निमंत्रण को ना कह दिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो नेताओं को धर्म के काम में जाने से रोक रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव कुछ महीने के बाद होने हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मुस्लिम वोटर के मन में कोई सवाल उठे। बीजेपी जहां अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है, तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि उसके वफादार वोटर उससे छिटक कर कहीं और चले जाएं। इसलिए कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को ना कहना बेहतर समझा। ये सब जानते हैं कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राम मंदिर बन रहा है। 6 दिसंबर 1992 से अब तक बीजेपी को छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने राम मंदिर को लेकर अपनी आस्था का इजहार कभी नहीं किया। विपक्ष की तमाम पार्टियों को डर है कि राम मंदिर जाने से मुस्लिम वोटर उनसे दूर चले जाएंगे। यूपी में सपा बसपा की राजनीतिक जमीन का बड़ा हिस्सा मुसलमान वोटरों ने ही तैयार किया है। बिहार में राजद की राजनीति यादव और मुस्लिम समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो पश्चिम बंगाल में ममता की सियासत में मुसलमान सबसे खास हैं। वहीं कांग्रेस का अपना जनाधार है। 2014 और 2019 में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। मुसलमानों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर कहा जाता है। दक्षिण भारत के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी की जीत में मुस्लिम वोटर की विशेष भूमिका रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और 20 में से 19 सीटें जीती थी। यहां भी मुसलमानों ने कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाई थी, जबकि बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। देश में सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र और 5वां असम है। यहाँ मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम वोटर जरूरी हैं। जो बीजेपी की कमजोरी है वही विपक्ष की ताकत है, जिसके बूते वो 2024 में बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहा है। बहरहाल सत्ता के खेल में जहां बीजेपी पूरे फॉर्म में खेल रही है, तो विपक्ष वोटों के अंकगणित में बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश में लगा है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोटों की चाह में हिंदू वोटों को ताक पर रखना विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।